कभी सोचा है कि कुछ शब्द सिर्फ शब्द क्यों रह जाते हैं और कुछ शब्द कैसे जादू कर जाते हैं? चलिए आज हम हिंदी कविता की इसी दुनिया में उतरते हैं और इस जादू का राज खोलते हैं। आखिर ऐसा होता क्या है कि वही आम से शब्द जब एक कवि इस्तेमाल करता है तो वो सीधे दिल में उतर जाते हैं? कैसे ये साधारण से शब्द कविता का रूप ले लेते हैं? जानते हैं इसका जवाब क्या है? जवाब भी उतना ही खूबसूरत है। ये शब्द आभूषण पहन लेते हैं और कविता की दुनिया में इन्हीं खूबसूरत गहनों को हम कहते हैं अलंकार। तो चलिए इन्हीं आभूषणों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये अलंकार हैं क्या भला। देखिए, अलंकार शब्द का मतलब ही है सजाने वाला या आभूषण। तो जिस तरह गहने किसी की खूबसूरती को और निखार देते हैं, बिल्कुल वैसे ही अलंकार कविता के भाव और उसके सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये भाषा का श्रृंगार हैं। अब ये जो सजावट है ना, ये मोटे तौर पर दो तरह से होती है। पहला है शब्द अलंकार, जहां सारा का सारा जादू शब्दों की आवाज, उनकी ध्वनि में छिपा होता है। और दूसरा है अर्थालंकार, जहां खूबसूरती शब्दों के गहरे मतलब से निकल कर आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि की कला की। चलिए शब्दालंकार के जादू को समझते हैं। जरा इस लाइन को ध्यान से सुनिए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। महसूस किया? इसे पढ़ने में एक अलग ही संगीत है, एक लय है ना? ये जो म्यूजिकल इफेक्ट है ना, ये त ध्वनि के बार बार आने से पैदा हो रहा है। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, यही है ध्वनि का जादू, यही है अलंकार का काम। और इसी जादू को हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जब किसी एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति से, मतलब उसके बार बार आने से, कविता में एक चमत्कार सा पैदा हो, तो समझिए वो अनुप्रास है। अच्छा, अब एक और कमाल का उदाहरण देखिए। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए। यहां कनक शब्द 2 बार आया है, पर क्या आप सोच सकते हैं कि दोनों का मतलब एक ही है? नहीं, यहां पहले कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। एक को पाने से नशा होता है और दूसरे को खाने से। है ना कमाल का खेल? एक ही शब्द पर मतलब बिल्कुल अलग। और जब ऐसा होता है कि शब्द एक ही हो पर हर बार उसका मतलब अलग निकले, तो उसे कहते हैं यमक अलंकार। तो ये था ध्वनि का खेल। अब चलते हैं अर्थ की दुनिया में, उस कला की ओर जहां खूबसूरती शब्दों के गहरे मतलब में छिपी होती है। इस पंक्ति को देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। इसका सीधा सा मतलब है कि मन पीपल के पत्ते की तरह डोल गया या कांप गया। कितनी सीधी और कितनी सुंदर तुलना है, राइट? अब इस तरह की जो तुलना होती है, उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं। यहां मन है उपमेय, यानी जिस चीज की हम तुलना कर रहे हैं। पीपल का पत्ता है उपमान, यानी जिससे तुलना की जा रही है। दोनों में कॉमन क्या है? डोलना। और सरिस वो शब्द है जिसका मतलब है जैसा, जो इन दोनों को जोड़ रहा है। तो इसी को उपमा अलंकार कहते हैं। जब किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी जानी मानी चीज से उसके किसी खास गुण की वजह से की जाए और जैसा, सा, सरिस जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो। यह एक बहुत साफ साफ कंपैरिजन होता है। लेकिन रुकिए, तुलना करने का एक और तरीका भी है और लोग अक्सर उपमा और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए उपमा और रूपक के बीच का ये जरूरी फर्क समझते हैं। देखिए, फर्क बहुत छोटा सा है पर बहुत गहरा है। उपमा में हम कहते हैं चेहरा चांद जैसा सुंदर है। वो जैसा शब्द जरूरी है। लेकिन रूपक में हम सीधे कह देते हैं मुख चंद्रमा है। मतलब चेहरा और चांद में कोई फर्क ही नहीं है, चेहरा ही चांद है। जैसे इस उदाहरण में कवि ये नहीं कह रहे कि भगवान के चरण कमल जैसे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि उनके चरण ही कमल हैं। यहां उपमेय यानी चरण पर उपमान यानी कमल का आरोप कर दिया गया है। तो रूपक में क्या होता है? जिन दो चीजों की तुलना हो रही है उनमें कोई अंतर ही नहीं रह जाता। दोनों को एक ही मान लिया जाता है और इससे कविता का भाव और भी गहरा हो जाता है। अच्छा, अब अर्थ का एक और जबरदस्त रूप देखिए। इस पंक्ति को सुनिए। कहा जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में अभी ठीक से आग लग भी नहीं पाई थी कि पूरी लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग गए। अब ऐसा असल में तो मुमकिन नहीं है, राइट? इसी को कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। सीधी भाषा में कहें तो बात को बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना ताकि उसका असर जबरदस्त हो। तो हमने ध्वनि और अर्थ के कुछ अलंकारों को समझा, पर सवाल यह है कि यह सब जानना जरूरी क्यों है? इसका फायदा क्या है?
क्योंकि अलंकार सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं हैं, ये तो कविता की धड़कन है। यही है जो शब्दों में संगीत भरते हैं, हमारे दिमाग में तस्वीरें बनाते हैं और एक बहुत ही साधारण सी बात को कला का एक टुकड़ा बना देते हैं। तो अगली बार जब कोई कविता पढ़ें या अपना कोई पसंदीदा गाना सुनें तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या उसमें कोई खूबसूरत तुलना है? क्या शब्दों का कोई संगीत सुनाई दे रहा है? ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपके पसंदीदा गानों में कौन-कौन से अलंकार छिपे हैं।